क्या आप जानते हैं एक ऐसे बच्चे को जिसे बचपन से माँ की गोद नहीं, गंगा नदी की लहरें मिली? ना कोई नाम, ना कोई पहचान, बस टोकरी में बंधा हुआ उसका भाग्य। यही बच्चा था जो आगे चलकर सबसे बड़ा योद्धा निकला। कर्ण। कर्ण का जन्म कोई मामूली बात नहीं थी। वो सूर्यदेव और कुंती के बेटे थे, लेकिन कुंती ने डर के मारे उसे टोकरी में गंगा में बहा दिया। अब सोचिए, एक दिव्य बच्चा नदी में बह रहा है, और फिर मिला भी तो किसे? रथ चलाने वाले अधिरथ और राधा को। उन्होंने उसे उठाया, प्रेम दिया, बड़ा किया। लेकिन समाज ने तो कहा, ये सूत पुत्र है। ना उसे राजाओं की सभा में सम्मान मिला, ना ही गुरुओं से ज्ञान मिला। एक दिन सभा में सबके सामने उसे अपमानित किया गया। लगातार ये बर्ताव उसके साथ होते चले आ रहे थे, लेकिन कर्ण हार नहीं मानते। उन्होंने स्वयं से कहा, मैं क्षत्रिय ना सही, पर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब उसे कहीं भी किसी का साथ नहीं मिल रहा था, चौओर सिर्फ निराशा मिली, तब दुर्योधन ने उसका साथ दिया। दुर्योधन उसके पास आया और उसे अंग देश का राजा बनाया। यही बात थी जो कर्ण के दिल को छू गई। लोग कहते हैं कि कर्ण ने एक अधर्मी का साथ दिया। क्या ये सही है? कर्ण ने अधर्मी का साथ नहीं दिया। कर्ण ने उस हाथ का साथ दिया जिसने उसे इंसान समझा। उसे पता था दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन कर्ण के लिए कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म था। उसका संकल्प भी तो यही था, मैं उसका ऋण चुकाऊंगा आखिरी सांस तक, जिसने मुझे उठाया है। महाभारत का युद्ध अब समीप था। सबको पता था, अगर कोई अर्जुन को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ है कर्ण। और तभी इंद्र, हाँ, अर्जुन के पिता देवराज इंद्र, ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। कर्ण देख के समझ तो गया था, लेकिन मुस्कुराकर पूछा, क्या मांगना चाहते हैं भगवान? इंद्र बोले, बेटा तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। अब जरा सोचिए, ये तो उसके शरीर में जन्मजात जुड़े थे। उसे पता था इन्हें देने का मतलब है मौत को गले लगाना, पर फिर भी उसने दे दिए, क्योंकि दृढ़ संकल्पित था ना। किसी ने कुछ मांगा है और दिया कि ऐसे ना जाए, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और फिर उसने खुद कवच और कुंडल काटकर लहू के साथ दान में दे दिया। इंद्र तो स्वर्गलोक चले गए, लेकिन तभी श्री कृष्ण आए। कृष्ण बोले, कर्ण, ये छल था। तुमने जानते हुए ये स्वीकार क्यों किया? कर्ण मुस्कुराकर बोले, मुरलीधर, मैं युद्ध जीतने नहीं आया, मैं धर्म निभाने आया हूँ। मेरे जीवन में बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन दान मेरा अस्तित्व है, और अस्तित्व को कोई देवता भी नहीं बदल सकता। कृष्ण चुप हो गए। उन्होंने उस पल एक योद्धा को नहीं, एक महान आत्मा को देखा था। महाभारत के अंतिम दिनों में जब धर्म और अधर्म सामने खड़े थे, तब कर्ण खड़ा था अपने उस धर्म के साथ जो त्याग से बना था। उसे युद्ध में हार मिली, पर इतिहास में जो जगह मिली वो किसी राजा को नहीं मिली। उनकी दानशीलता के कारण इतिहास में वो योद्धा ना होकर दानवीर कर्ण के नाम से चरितार्थ हो गए।